15 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता से आशय उन व्यक्तियों से है जो किसी सेवा या वस्तु के बदले धन खर्च करते हैं, अर्थात राशि देकर वस्तु या सेवा क्रिया करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पुनः बिक्री या व्यापारिक उद्देश्य के लिए क्रिया करता है, उसे उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। उपभोक्ता दिवस उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के संदर्भों से जुड़ा है। खाद्य पदार्थों एवं दवाओं के संदर्भ में यदि वस्तु पैक की गई है तो प्रयोग के पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, वस्तु का नाम एवं निर्मित तत्व का नाम। दूसरा, निर्माण की दिनांक। तीसरा, उपभोग करने की अंतिम सीमा दिनांक। चौथा, कुल वजन। पांचवा, अधिकतम खुदरा मूल्य। उपभोक्ताओं के कर्तव्य है कि उपभोग की सीमा दिनांक समाप्त हो जाए तो उस वस्तु का उपयोग नहीं करें। उपभोक्ता शोषण से आशय उत्पादक या विक्रेता के ऐसे व्यवहार से है जिनके जरिए पूर्ण राशि प्राप्त कर घटिया सेवा या वस्तु प्रदान कर उपभोक्ता को छला जाता है, जिससे उपभोक्ता के हितों का अहित होता है तथा उनके तन मन धन की क्षति होती है। उपभोक्ता शोषण के कारणों के समाधान हेतु संगठित प्रयास 15 मार्च 1962 को अमेरिका में उपभोक्ता के अधिकारों के अधिनियम की प्रस्तुति से हुआ, जिसमें सुरक्षा जानकारी, चयन एवं प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी ने उपभोक्ता अधिकारों पर विधेयक प्रस्तावित कर और उसके फलस्वरूप बनाए गए कानून के महत्व को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर इंटरनेशनल में 15 मार्च 1983 के दिन विश्व उपभोक्ता दिवस मनाने का निर्णय लिया। यही कारण है कि प्रतिवर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों ने 9 अप्रैल 1985 को उपभोक्ता के संरक्षण के लिए एक मार्गदर्शिका की घोषणा की, जिसमें निम्न 7 अधिकारों को स्वीकार किया गया। पहला, जानकारी का अधिकार। दूसरा, सुरक्षा का अधिकार। तीसरा, शिकायत निवारण अधिकार। चौथा, वस्तु एवं सेवा के चयन का अधिकार। पांचवा, क्षतिपूर्ति का अधिकार। छठा, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। सातवां, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। सन 1986 में भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित कर उपभोक्ताओं को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कानूनी तौर पर अधिकार दिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार प्रदान किए गए। पहला, सूचना का अधिकार। दूसरा, सूचित किए जाने का अधिकार। तीसरा, सुनवाई का अधिकार। चौथा, क्षतिपूर्ति का अधिकार। पांचवा, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता से प्राप्त शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की गई है, जो त्रिसत्रीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था है तथा उसे किसी वकील की सेवा लेना आवश्यक नहीं है। इस त्रिसत्रीय व्यवस्था के 3 सत्र हैं। पहला, जिला मंच। इसमें 5 लाख रुपए के माल या सेवा से संबंधित दावों की सुनवाई की जाती है। इस मंच के निर्णय के विरुद्ध राज्य आयोग को आदेश की तिथि से 30 दिन की अवधि में अपील की जा सकती है। दूसरा, राज्य मंच या आयोग। इस आयोग के माध्यम से 5 लाख से 20 लाख रुपए तक की सीमा वाले विवादों को निपटारा करने की व्यवस्था है। तीसरा, राष्ट्रीय आयोग। यह सर्वोच्च संस्था है जिसका कार्यालय दिल्ली में स्थित है। इसके अधिकार क्षेत्र में 20 लाख रुपए से अधिक के विवादों की सुनवाई के साथ साथ राज्य आयोग के निर्णयों के विरुद्ध अपील पर भी सुनवाई का कार्य है। इस आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील निर्णय की तिथि से 30 दिन की अवधि में उच्च न्यायालय में की जा सकती है। उपभोक्ता शोषण रोकने के लिए उपभोक्ता को स्वयं जागृत होना होगा, अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना होगा, जिससे कि उपभोक्ता के हितों का संरक्षण हो सके और उसके अधिकारों की रक्षा हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।